अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, यानी जुमा के दिन अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती हैं, बल्कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फरमाया। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने दुनिया में हमें अपना मेहमान बनाया है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि जुमा का दिन ईदुल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद गुजरी उस ईद को ईदुल फित्र कहते हैं। और अभी आने वाली ईदुल अज़हा, जुमा का दिन ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करो, इसलिए कि जुमा के दिन भलाई के कामों का सवाब, नेक अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि कंजुल उम्माल हदीस की किताब है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज
बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है, और जुमा के दिन सिर्फ एक तस्बीह का पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीह पढ़ने से अफजल है, और जुमा के दिन सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में 1000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है। और यही हदीस कंजुल उम्माल में मौजूद है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, नेकी के काम ज़्यादा करो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमल करेंगे, भलाई के काम करेंगे तो बाकी 6 दिनों में भी अल्लाह पाक नेक अमल की ज़रूर तौफीक नसीब फरमाएगा। और अपनी ज़ात को जुमा के दिन हो सके गुनाहों से बचाते रहो। वैसे तो हमेशा गुनाहों से बचते रहना चाहिए, लेकिन जुमा के मुबारक दिन में हो सके अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाओ, अपनी ज़ात को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रखो। अल्लाह पाक और बाकी 6 दिनों में गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे। इसलिए कि बोलो नेकी की तौफीक किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह की तरफ से मिलती है। और गुनाहों से बचने की ताकत देने वाला भी बोलो कौन? सिर्फ एक अल्लाह ही है। अल्लाह पाक हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, और ज़िंदगी की एक सेकंड, एक मिनट, एक घड़ी के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत मुख्तसर सा वक्त है, मुझे कुछ ज़रूरी बातें समझानी। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमने गुस्ल किया, बोलो किया कि नहीं किया? हर एक ने गुस्ल किया, हर आदमी गुस्ल करके मस्जिद में आया है, और हमने अच्छे कपड़े भी पहने, हमने खुशबू भी लगाई, और हम अपनी मर्जी से चलकर मस्जिद में आए हैं। बोलो किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन मेरे भाइयों, जुमा के मुबारक दिन में ये सोचना चाहिए, आज मैंने गुस्ल अपनी मर्जी से किया है, लेकिन एक वो दिन आने वाला है कि मैं गुस्ल करने का मोहताज हो जाऊंगा और लोग मुझे गुस्ल करवाएंगे। आज मैंने कपड़ा अपनी मर्जी से पहना है, लेकिन एक वो दिन आने वाला है कि मैं सिले हुए कपड़े पहनने का मोहताज हो जाऊंगा और मुझे कफन पहना दिया जाएगा। आज मैंने खुशबू अपनी मर्जी से लगाई है, लेकिन एक वो दिन भी आने वाला है कि मैं खुशबू लगाने का मोहताज हो जाऊंगा और लोग मुझे खुशबू लगाएंगे, लोग मेरे कफन पर खुशबू लगाएंगे। आज मैं चलकर अपनी मर्जी से मस्जिद में आया हूँ, लेकिन एक वो दिन भी आएगा कि मेरे जनाजे को लाया जाएगा और मेरी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, वो हमेशा हमेश की बोलो नहीं है, एक न एक दिन हर एक का वक्त मुकम्मल होना ही होना है। अब कब वक्त मुकम्मल हो जावे वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है, और वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। हम देख रहे हैं वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई। क़यामत से पहले पहले क्या क्या होगा वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बातें उम्मत के सामने वाज़े फरमा दी। उनमें से एक बात ये भी थी, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे। हदीस शरीफ में लिखा है साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और बोलो हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है, आप देखोगे आइंदा रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वक्त ठहरने वाली चीज़ बोलो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी दी, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। हकीकत ये है कि 70 करोड़ माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि सिर्फ कमाने में मशगूल हो जाओ, खाने में मशगूल हो जाओ और फिर एक आराम वाली ज़िंदगी गुजार लो, इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है। लेकिन एक बात याद रखो कि बोलो कमाने से रोका नहीं, खाने से रोका, सोने से रोका, बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कोई उम्मती सुन्नत के मुताबिक खाने का एहतमाम करे। क्या मतलब है? सुन्नत के मुताबिक खाने का एहतमाम का मतलब ये है कि अपने दोनों हाथों को धो ले, धोने के बाद सुन्नत के मुताबिक
मुताबिक बैठें, दस्तरखान बिछाए, अपनी तरफ से खाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाए, खाने में कोई ऐब ना निकाले। अगर लुकमा गिर जाए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत समझते हुए लुकमे को उठाकर खा ले, खाने के बाद दुआ पढ़ ले, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगरचे दुनिया वालों की नज़र में उसने खाने में अपना वक्त शुमार किया है, लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाते हैं, मेरा उम्मती तेरा इतना वक्त इबादत में शुमार हुआ है। हम रात को सोते, बोलो सोना हमारी एक ज़रूरत है, अल्लाह हमें रात की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारे उम्मत के जवानों का अक्सर तबका रात को जागता है, दिन में सोता है, जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो चुका है। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि हम सोने की बहुत कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। अरे कैसे नींद नहीं आती है, कैसे नींद आएगी? दिन को सोए हुए हो तो रात को नींद कैसे आएगी? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, कहो इंशाअल्लाह नमाज का पूरा पूरा एहतमाम करेंगे। ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फ़ायदा ये आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर फजर की नियत कर लो, फजर की नमाज के अल्लाह पाक तौफीक दे देवे और आधी रात इबादत में शुमार हो गई। और हदीस शरीफ में लिखा है कि रात को वज़ू कर ले। वज़ू करना कोई मुश्किल काम बोलो है? अब तो गर्मी का मौसम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है कि वज़ू करके सोए हैं और सोने की बरकत से पूरी रात, एक रिवायत में यहाँ तक लिखा है कि पूरी रात फरिश्ते जिस्म से टच हो जाते हैं। और उस वक्त आँख खुली और अल्लाह से कोई सवाल किया, हमारे आका फरमाते हैं तेरे बोलने में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के मंजूर करने में देर बोलो नहीं हो सकती है। और आयतुल कुर्सी पढ़ी है, पूरी रात अल्लाह पाक फरिश्ते को हिफाजत के लिए लगा देते हैं। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया। पूरे दिन में थके हुए थे, अल्लाह थकावट को अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। नींद नहीं आती, मैं आपको इलाज बताऊँ, नींद नहीं आती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबको याद है? बोलो याद है कि नहीं? एक मरतबा पढ़ी, उलमा से पूछो 10 पारे पढ़ने का सवाब बोलो मिल गया। 2 मरतबा पढ़ी, बोलो कितने पारे? 20 पारे। 3 मरतबा पढ़ी, कितने पारे? 30 मरतबा। जब तक नींद ना आवे कुल हु अल्लाह पढ़ते जाओ। मैं सच कहता हूँ इंशाल्लाह 50 तक भी पहुँचने की नौबत बोलो, लेकिन शर्त ये कि मोबाइल को दूर रखो। एक मोबाइल के डिस्प्ले भी सामने हो, फिर कुल हु अल्लाह भी पढ़े तो कैसे नींद आएगी? इसलिए कि उसकी रोशनी नींद को ख़त्म कर देगी। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, हम रात को सोते हैं, हमारे नबी ने फरमाया मेरा कोई उम्मती सुन्नत के मुताबिक सोया है। अगरचे दुनिया वालों की नज़र में वो सोया है, लेकिन अल्लाह फरमाते फरिश्तों से, मेरे फरिश्तों अगरचे ये मेरा फलाना बंदा सोया है, लेकिन इसकी रात सोने में शुमार नहीं होगी, बल्कि इसकी पूरी रात इबादत में शुमार होगी। हम बिजनेस करते, बोलो करते कि नहीं करते? हमारी ज़रूरत है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए थक जाए, हदीस के बयान करने वाली हमारी अम्मा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए थक जाए, शाम को थकता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बोलो इससे आसान दीन कोई हो सकता है? इससे आसान शरीयत कोई हो सकती है कि हम दुनिया भी कमा रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, अपनी नौकरी में मशगूल हो, अपने कामकाज में मशगूल हो, और हमारा जिस्म थकता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। बोलो जिस बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी, उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करता है कि किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े, किसी के सामने मांगना ना पड़े। बोलो मांगना हो तो किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह देकर किसी को बोलो कहता नहीं है, दुनिया वालों से नहीं मांगना चाहिए। हाँ कभी ज़रूरत भी पेश आ गई तो पहले किसको कहना चाहिए?
अल्लाह को कहना चाहिए, इसलिए कि दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करता है कि किसी के सामने सवाल न करना पड़े। कल क़यामत में मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक इतना रोशन कर देंगे जैसे 14वीं रात का चाँद रोशन होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा रोशन मेरे उस उम्मती का चेहरा होगा। तो बोलो, कमाने खाने पीने से अल्लाह ने रोका नहीं है, लेकिन मकसद समझाया है, लिया बुदून ऐ लिया रिफून। दुनिया में रहते हो अपने रब की इबादत कर लो, अपने रब को पहचान लो। आज बहुत से लोग रोज़ी के मामले में बहुत परेशान हैं। आप पूछो, हज़ारों कमाते होंगे, अरे लाखों कमाते होंगे, लेकिन कोई न कोई परेशानी ज़िंदगी में ज़रूर। इसकी एक वजह यह है कि हम अल्लाह के कुरान से बहुत दूर हो गए हैं। अल्लाह के कुरान को पढ़ने की भी तौफीक नहीं हुई, अल्लाह के कुरान को समझने की भी बोलो तौफीक। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, मा उरीदू मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदू अन युतइमून। लोग कहते हैं मौलाना चेक करो ने, मेरी रोज़ी पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले बहुत बिजनेस चलता था, अब पता नहीं कौन सा जादू हुआ है, कौन सा जिन्नात का हमला हुआ है। उलमा से पूछो, मौत और रोज़ी ये तकदीर में लिख दी गई है। इंसान कहीं भी चला जाए, मौत बोलो इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क का मिलना लिखा है इतना ज़रूर मिलता है। हाँ, कभी कभी होता ऐसा है कि पहले बहुत पैसा था, अब आहिस्ता 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 तंगी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, ये जिन्नात और जादू की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा होता है। ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हमने किए हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक कभी कभी दुनिया से भी महरूम कर देता है। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते, मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझा है और मकसद को समझकर मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें रोज़ी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रोज़ी खुद उनकी तरफ चल कर आती है। और ये बात भी अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे जो मुझसे डर जाते हैं। डरने का क्या मतलब है? बहुत सारी नवाफिल पढ़ ली, ये डरना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गुनाह सामने हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम सामने है, हमारे पास फुल ताकत है, हमारे पास फुल हिम्मत है, और हिम्मत करके हम अपनी ज़ात को गुनाह से बचा लेते हैं। आदमी नेक नवाफिल का एहतमाम करके नहीं बन सकता है। हाँ, नेकी में इजाफा होगा, लेकिन अल्लाह का वली वो होता है जो अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाए। आज हमारा मामला ऐसा है, हम तहज्जुद तो बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, अवाबिन भी पढ़ते हैं। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, अल्लाह इसको मंजूर फरमाए, लेकिन हम बचाते कहाँ हैं? तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी हैं, दीन में गलत काम किए हैं, किसी की ग़ीबत की, किसी की बुराई की, दुकान पर बैठकर झूठ बोले, दुकान पर बैठकर किसी पर इल्ज़ाम लगाया, तो जितनी नेकी की थी इतनी नेकी तो हमने बर्बाद कर दी। अल्लाह हमारी नेकियों को सलामत रखे, अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमाए। तो फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले लोग, अपनी ज़ात को गुनाहों से पीछे रखने वाले लोग, अल्लाह पाक उनके लिए तंगी से निकलने के रास्ते को आसान कर देते हैं। फिर बापू के पास इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है कि मौल साहब पहली फ़लानी प्रॉब्लम है, देखो ने क्या हुआ। नहीं, अल्लाह से डर जा। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? जिस रब ने तुझे ज़िंदगी दी है और जिस रब ने तुझे बुलाया है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर भी तू उस रब की आवाज़ को नहीं सुनता है। अरे मेरे प्यारो, हमारा बेटा हमारी एक बात न माने हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे हमारा मुलाजिम, अरे मुलाजिम हमारा नहीं, मस्जिद का मुलाजिम भी हो, लेकिन अगर वो हमारी बात न माने तो हमारा दिल बोलो दुखी होता है कि नहीं दुखी होता। हालांकि हमारे वो मातहती में हैं, तो हमारे रब से बड़ा कोई हो सकता है? वो रब सलातु खैरुम मिनन नौम। कितने झूठ बोलते हैं लोग, फजर की नमाज में आँख नहीं खुलती। अरे क्यों ना खुली हो? जिस रब ने ज़िंदगी दी हो, आज हमारे सफ़र करने का तकादा होता है और कोई काम होते कैसे आँख खुल जाती है? ये नमाज़ों की दिलों में मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों, आज हम किसी मुसलमान के महल्ले से फजर की नमाज में गुजर जाए तो ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। फिर अल्लाह से
उम्मीद रखते हैं। उम्मीद अल्लाह से ज़रूर रखनी चाहिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन उम्मीद रखने के असबाब भी तो पैदा करें कि जिस रब ने मोहब्बत से दिन में 5 मरतबा अपने घर की तरफ बुलाया हो, 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह ने कहा हो मेरे बंदो 24 घंटे में खाओ पियो कमाओ सब कुछ करो, सिर्फ 1.25 घंटा या 1 घंटा मेरे लिए फारिग कर लो, तुम मेरे सामने झुकोगे। अल्लाह फरमाते मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे सामने झुका दूंगा, और जो अल्लाह के घर से दूर भागेगा, अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा, फिर तावीज़ वाले बापू के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, न जाने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, मुझसे डरने वालों के लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते में आसान कर देता हूँ। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और मैं उन्हें ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाता हूँ कि इनके गुमान में भी नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, जुमा के मुबारक दिन में आज 2 काम की नियत कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये 2 काम हम करते हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, बोलो इज्जत देने वाला कौन, जलील करने वाला कौन। लेकिन ये 2 काम अगर हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का हो इंशाअल्लाह। नमाज को जुमा के साथ ख़ास नहीं करेंगे, नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमाएगा, रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा। सबसे बड़ा इनाम मौत आनी है, मरना है, मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। शैतान के हमले से, दुनिया में शैतान हमारा दुश्मन रहा है, आखिरी वक्त में अल्लाह पाक शैतान के हमले से हमें महफूज फरमाएगा। बोलो जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, उससे अच्छा दुनिया में कोई हो सकता है? तो पहला काम 5 वक्त की नमाज, दूसरा काम अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। हमारी ज़ात से ना हमारा कोई पड़ोसी दुखी है, ना हमारा कोई रिश्तेदार दुखी है, ना हमारे माँ बाप दुखी है, तो बोलो इससे अच्छा आदमी कोई हो सकता है? अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का भी अहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो बोलो गिन सकते नहीं, शुमार करना चाहे तो शुमार कर सकते नहीं, तो जितना भी हो सके दुरूद पाक का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।